नमस्कार। इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी देने बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। स्वाति मालीवाल और विभव के बीच का मामला है। पिछले दिनों में जिस तरह से सीएम हाउस पे स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के साथ विवाद का मामला सामने आया था और स्वाति मालीवाल और विभव के बीच का जो झड़प का स्थिति बनी थी और उस पर विभव के ऊपर आतिशी आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का षड्यंत्र बताया। और आपको बता दें कि बीजेपी इस पर बहुत बड़ी हावी हो गई है और अरविंद केजरीवाल पर पूरी घेराव बना रही है। तो पूरा कहानी आइए जानते हैं। कहानी ये था कि बयान के अनुसार कि जिस दिन स्वाति मालीवाल और विभव के बीच का विवाद हुआ था उसी दिन स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अभद्र हुई है और मारपीट हुई है। लेकिन मारपीट का जो आरोप लगा हुआ था उस पर मामला दर्ज कर लिया गया था। लेकिन जब थाने पहुंची एमएलसी कराना हुआ था तो स्वाति मालीवाल पीछे हट गई। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि 4 दिन के बाद पुणे जाके एमएलसी स्वाति माल कराती हैं। लेकिन इस पर संजय सिंह का भी बहुत बड़ा बयान आया था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई है और विभव के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने बताती हैं कि संजय सिंह को दोनों साइड का जानकारी नहीं था और उनको लगा कि एक पक्ष जानने के बाद लगा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था। लेकिन अब नया वीडियो जो आ चुका है बल्कि स्वाति मालीवाल वहाँ अरविंद केजरीवाल के हाउस सिक्योरिटी पुलिस को भी धमकियाँ देती हैं और विभव को भी अभद्र तरह की गाली देती है। ये सब मामला था ही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये था कि जिस तरह घटना का जानकारी पुलिस को दिया गया था और उस घटना के अनुसार जिस तरह से स्वाति मालीवाल पैदल चल रही थी और घटना में दर्शाया गया था कि उनके सर पर चोट लगी है, काफ़ी गुस्से मारे गए हैं और काफ़ी अंदरूनी चोट लगी है। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगले दिन ही जब पुलिस थाने पहुंचती है तो उनका पूरी तरह से चलना फिरना एकदम अजीब तरह हो जाता है और उस स्थिति को देखा जाए तो लगता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जिस समय घटना हुआ था ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी इस मामले को रंगे हाथ पकड़ लिया है और बहुत बड़ा मुद्दा बना ली है और आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और घेर भी रही है। तमाम तरह के बयान सारे आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से महिला को लेकर बीजेपी आज सशक्त हुई है तो आपको याद दिला देता हूं कि पिछले कई महीनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला खिलाड़ी के साथ अभद्र किस तरह से हुई थी और उसी बचाव में स्वाति माल भी गई थी, उनको भी घसीटा गया था। तब एक भी शब्द बीजेपी के नेताओं के मुंह से महिला के बारे में नहीं आया। तमाम जगह के ऐसे खबर आती हैं लेकिन बीजेपी की चुप्पी नहीं टूटती है और अगर विपक्ष पे अगर ऐसा आरोप तिनका भी रहे और सत्य भी ना रहे तो उस पर बीजेपी हावी हो जाती है। ये दोहरा चरित्र है और इसी के जरिए सत्ता को हथियाना चाहती है। और जिस तरह से बहुत बड़ी एक्शन में पुलिस आती है तो आपको दिखा दे कि बहुत न्याय मांगते मांगते वहाँ पे हार चुकी देश की महिला पहलवान। लेकिन पुलिस का एक भी शब्द उस न्याय की तरफ नहीं जाता है बल्कि किस तरह से महिला के साथ अभद्रता करती है ये सारा देश ने देखा है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर था और आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।